हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 8 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर दो रिलेशंस है जो हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट। देखो दो रिलेशंस क्या है, काफी बड़े बड़े रिलेशंस है, लेकिन जो इसका प्रूफ है ना बहुत ही आसान है। देखो फर्स्ट रिलेशन क्या है, प्रूफ दैट ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट है। और सेकंड में है ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो चलो हम ये दोनों को प्रूफ करेंगे। दोनों रिलेशंस प्रूफ करने का तरीका बहुत आसान है। इसके लिए आपको फार्मूलिस पता होना चाहिए। कौन से फार्मूलिस? ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलिस। इसके पहले हमने लेक्चर 1 में ट्रिग्नोमेट्री के 75 फार्मूलिस बताए थे। आपके पास 75 फार्मूलिस लिखे हैं क्या? अगर नहीं तो वो हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था उसका वीडियो आप जरूर देखिए। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पे आपको 75 फार्मूलिस मिल जाएंगे। वो सभी फार्मूलिस आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखो। आगे चल के हमें वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वहां पे वो फार्मूलिस का यूज होना है। ठीक है, तो चलो अब ये प्रॉब्लम्स हम यहां पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखो जो हमें प्रूफ करना है वो देखो, और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, आपको पता है। तो आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा फार्मूलीज जो है वो अपने आप याद होते जाएंगे। फार्मूलीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस आप वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करो तो फार्मूलीज याद हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड यहां पे ले लिए, राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 है। तो जैसा हमने कहा यहां पे फार्मूलीज का यूज होना है, तो कौन से फार्मूलीज लगेंगे? तो ये देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां फार्मूला लिख के देते हैं। फार्मूला ये यूज होना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमेशा ध्यान में रखो सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत लिख के रखो। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो वो एक्चुअली a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है ना। ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो उसके जगह आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला है ये। ठीक है, तो हम वही करेंगे। तो चलो अब हम यहां इसको सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट के जगह आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये इसके जगह आ गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए फार्मूला हमने यहां पे ये वाला यूज किए, और वो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू साइन थीटा है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखने की वहां जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिखेंगे ओनली। और अब ये सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कैसे आया? तो उसके लिए भी फार्मूला है, आपको अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। ऐसे में अगर आप ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने वही किए, वहां जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था उसकी जगह हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसके बाद देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। अगर 1 चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस ये सेक वगैरह सब कटना चाहिए। क्या ये कट सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? तो हम एक काम करेंगे, ये जो सेक थीटा है ना, ये सेक को 1 बाय कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखे? तो इसके लिए हमने फार्मूला यूज किए। कौन सा फार्मूला? आपको पता होना चाहिए, चलो वो भी लिख के देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा यानी 1 बाय कॉस थीटा होता है, या उल्टा बोलो कॉस थीटा यानी 1 बाय सेक थीटा होता है। तो बस ये सेक स्क्वायर की जगह 1 बाय कॉस स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर कट चुका है, और अब क्या बचा है 1, और यही हमारा RHS है। ठीक है, और फाइनली जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये हमने प्रूफ कर लिया है। हैंस प्रूव्ड ऐसा हम नीचे लिख लेंगे, हैंस प्रूव्ड, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए समझ में आया होगा। 75 फार्मूलीज की लिस्ट में चलो देखते हैं ये फार्मूलीज कहाँ पे स्टैंड करेंगे। तो ये देखो 75 फार्मूलीज जो हमने लेक्चर 1 में बताए थे, आप देख सकते हैं। तो फार्मूलीज जो अभी हमने यूज किए, हमने कौन सा फार्मूला यूज किया? देखो ये फार्मूला हमने यूज किया, फार्मूला नंबर 23, और हमने ये फार्मूला यूज किया, ये वाला फार्मूला नंबर 19, ये फार्मूला यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूलीज का हमने यूज किया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम का प्रूफ के बाद अब हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम भी बिल्कुल इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। वहां पे भी
इसी तरह के फॉर्मेट का, इसी तरह के फार्मूलीज और फॉर्मेट का यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। तो सेकंड प्रॉब्लम हम यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ से हमने कॉपी कर लेंगे और देखो ये कैसे प्रूफ होता है। सिंपल है, यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। सो LHS, और आप देख सकते हैं फार्मूलिस के बिना कुछ नहीं हो सकता ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए फार्मूलिस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फार्मूलिस अपने आप याद हो जाएंगे, फार्मूलिस को रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते फार्मूलिस याद हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको लिख के देते हैं यहाँ पे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, हमने वहां पे यूज किए। और इसके बाद यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा फिर से a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है ना, तो उसके जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसा हमने इसके पहले के इसमें किए थे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा, और अब इसके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो इसके पहले के प्रॉब्लम में अगर कुछ डाउट्स था तो यहाँ पे क्लियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने वैसे ही सॉल्व कर रहे जैसा इसके पहले किए थे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आ गया, तो हमने यही से फार्मूला बना लिए, ठीक है ना। जैसा कि हमने इसके पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट किए थे, अब आप कॉस स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर लो। अगर आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया इसके जगह। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, अगर इसके थ्रू अगर RHS में 1 है, 1 अगर चाहिए तो कॉस ये कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख दो इनटू साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आया, तो इसके लिए हमने फार्मूले का यूज किया है। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा यानी 1 बाय कोसेक थीटा होता है, या उल्टा बोलो कोसेक थीटा यानी 1 बाय साइन थीटा होता है। कोई भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी फार्मूलेज हमने वो लेक्चर में बताए थे, इसलिए कहा था वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हमने कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और अब आपको पता है कि यहाँ पे दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, और क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, और ये क्या है, यही RHS है। इसका मतलब ये है कि जो प्रूफ करने के लिए कहा था ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है, और हैंस प्रूव्ड ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिए, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये फार्मूलीज की लिस्ट में कहाँ पे स्टैंड करते हैं जरा एक बार देख लेते हैं। देखो फार्मूलीज जो हमने बताए थे उसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला स्टैंड कर रहा है यहाँ पे। और हमने ये फार्मूला यूज किया, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, इसका हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। फार्मूला नंबर 18 एंड 28, ठीक है। तो इस तरह से ये आज की वीडियो के दोनों प्रॉब्लम्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आई होप हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी सॉल्व किए होंगे और सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस करते जाओगे तो आगे से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले के 7 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।